दिख भी रहे हैं तो लगभग 4 ईसा पूर्व में रोम के सम्राट कैसर ऑगस्टस ने एक शाही आज्ञा दी कि सब इजरायली लोगों के नाम लिखे जाएं ताकि रोम साम्राज्य उनसे कर ले सके। इसीलिए नासरी यूसुफ को अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ बैतलहम लौटना पड़ा। जैसे यहूदा के लोग बड़ी पीड़ा से रो उठे, तब आकाश में एक नया तारा चमक उठा। वो क्या है? कैसे मिल गया? वहां देखो। ऐसा चमकदार तारा मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। उसकी रोशनी बहुत तेज और उज्जवल है, ऐसा कोई और तारा नहीं है। रुको, क्या ये मुमकिन है? याकूब में से एक तारा उदय होगा और इज़राइल में से एक राजदंड उठेगा। मसीहा? क्या ये वही है जिसका लंबे समय से इंतजार था? ध्यान से देखो, तारा आगे बढ़ रहा है। हमें उसके पीछे जाना चाहिए। चलो अपना जरूरी सामान लेकर चलते हैं। हाँ, सुनिए ना, हाँ, हम दरअसल
सा पानी पी लो। पापा, मुझे भी थोड़ा पानी चाहिए। ये लो बेटी, ये पी लो। नहीं माँ, फिर तुम क्या पियोगी? मैं ठीक हूँ। तुम्हारे जूते तो देखो, तुम्हारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा होगा। माफ करो, मैं तुम्हारे लिए बोझ ऐसा नहीं मत बोलो। हम पहुंच नहीं वाले, हम पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। अगला अगला कौन है? तुम्हारा नाम और ठिकाना? मेरा नाम याफेत है, यहूदा के गोत्र से। आगे बढ़ो। अगला, तुम्हारा नाम? जल्दी। मेरा नाम अभिदान है, शिमोन के गोत्र से। अगला। हाय और इन पर हम पर इतना अत्याचार करके आखिरी कौड़ी तक छीन रहे हैं। बात समझो, कर असली समस्या नहीं है। हम किसी भी वक्त मार क्या हो रहा है? तुम्हारे घिनौने मुंह से क्या कहा तुमने? माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा, सच में। तो चुप रहो और आगे बढ़ो। सुनो, अपनी जबान संभालो, हम भला कर भी क्या सकते हैं। पता है। सीधे आगे बढ़ते रहो। यूसुफ, सूरज ढलने से पहले क्या हमें कोई कमरा मिल सकता है? चिंता मत करो, बस थोड़ी देर बाद ही हम बैतलहम पहुंच जाएंगे। यूसुफ, मैं और नहीं सह सकती। मरियम, तुमने अब तक इतना सहा है, बस थोड़ा और, हम पहुंच ही गए हैं। जल्दी। माफ कीजिए, मेरी पत्नी को दर्द हो रहा है। तो क्या तुम्हें ही मदद की जरूरत है? सब तकलीफ में है। अरे बेटी, तुम इस हालत में यहाँ तक आई हो। सुनो, उसे हमारी मदद की जरूरत है। हमारे आगे जाओ। धन्यवाद। आपका भला हो। अगला, तुम्हारा नाम? यूसुफ, यहूदा के गोत्र से। मैं बैतलहम जा रहा हूँ। जल्दी करो, आगे बढ़ो। अगला। इसे पानी चाहिए। हमें पानी चाहिए। पानी मेरे पास तो अपने लिए भी नहीं है। हमारी मदद करो, हमें पानी चाहिए। हमें पानी चाहिए। क्या आपके पास थोड़ा पानी है? मेरी बच्ची, क्या हंगामा मचा रखा है? कृपया थोड़ा पानी दे दीजिए। पानी बिना मर जाएगी। थोड़ा पानी लेकर आओ। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। साहब, बस थोड़ा सा पानी दे दो। ऐसा मत कीजिए। चलो आगे बढ़ो, जल्दी चलो। लिया, मुझे माफ करना मेरी बेटी। कृपया माफ कीजिए, कृपया कीजिए। हे मैंने आज के लिए आप कब आओगे? कब आओगे? जय हो महाराज, हेरोदेस की जय हो।
महाराज, पूर्व से ज्योतिषी आपसे मिलने आए हैं। पूर्व के ज्योतिषी? मेरे जन्मदिन पर लेकर आओ। जो आज्ञा। ओ आदरणीय ज्योतिषियों, यहां कैसे आना हुआ? क्या यहूदियों के राजा के तौर पर जन्मा हुआ यही है? उसे दंडवत करने के लिए हम पूर्व से उस तारे का पीछा करते हैं। तारे का पीछा करते हुए? हाँ, एक तारा जो मसीहा के जन्म का इशारा देता है, वो तारा ही यहाँ आया है। क्या हम उस बालक से मिल सकते हैं? बालक? शास्त्री, इसका क्या अर्थ है? क्या ऐसी कोई बात दर्ज है? हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। बैतलहम में महान ज्योतिषियों, जिस बालक को तुम खोज रहे हो वो यहां नहीं है। बैतलहम जा, और जब वो मिल जाए तो मेरे पास आना ताकि मैं उसे नमन करूं। जी महाराज। यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा। Who is this king of the Jews? How dare there be someone else who is the one they call Jonias king? Bethlehem, go and search zealously for your child. Show me so I may joy worship Him myself. Go, find Him now. मैं ही राजा हूं। तारा अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है।
अद्भुत है, मानो कि वो हमारी अगुवाई कर रहा हो। जैसे कि वो हमें दूर से देख रहा हो। वो हमें कहाँ ले जा रहा होगा? देखते हैं, शायद मंजिल भी बहुत दूर है। भले रात अंधेरी है, लेकिन वो तारा और भी चमक रहा है। हमें डरने की जरूरत नहीं। असल में ये नया है, मैंने अभी भी बनाया है। हाँ, नहीं इतना पर्याप्त नहीं होगा। ये छोटा बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अंजीर की टोकरी सिर्फ 2 आने में। मटके ले लीजिए, यही मिलेंगे सुंदर मटके। शिमोन, क्या ये तुम हो? शिमोन, कितने दिनों बाद। पिताजी कैसे हैं? क्या वो ठीक है? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। तुम्हें देखने के लिए तरस रहे हैं। ओह, लिया, आओ, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। तुम थक गई होगी। चलो घर चलते हैं। मैंने तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। इतनी से में अब क्या होगा? शालोम रहे। हम ये लो। धन्यवाद सारा। क्या तुमने सुना? सब कहते हैं पर्व के बाद कर्म से आना है। पिछले साल भी बड़ी मुश्किल से भरा था। याद है ना, पिछली बार अंग्रेज ने कर्मी भर उसे गिरफ्तार कर लिया। तुम इतना ही नहीं, मीडियम की बेटी को भी उठा कर ले गए। सुनो, यदि हमें जिंदा रहना है तो हमें ज्यादा पैसे कमाने होंगे। आश्रम में अपने लोग कमरे किराए पर हाँ, आश्रय तो देगा ही, वो सिर्फ पैसे कमाने में लगा है, जैसे कि पैसा ही सब कुछ है। वो तो पैसों का लालची सूअर है। आश्रय बहुत होशियार है, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। आश्रय जी, चलो। हे गोबर। मेरे भाई का नाम गोबर नहीं है, उसका नाम यूहन्ना है। हे छोटे गोबर, चुप कर। मेरा ओन। ये लीजिए। रुको, बस इतना ही? पक्का सब लाए हो? जी हाँ। नहीं, ये काफी नहीं है। लेकिन आश्रय जी, इतना ही था। इसकी तो कोई कीमत नहीं बनती। मुझे किसी और को काम पे रखना होगा। माफ कर दीजिए, अगली बार से ज्यादा नहीं आऊंगा। अगर मेरे लिए काम करना चाहते हो तो मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। अब निकलो यहाँ से। जी उसने हमारे साथ ऐसे बात क्यों की? कोई बात नहीं, चिंता मत करो। स्वागत है आपका। शाम हो रही है, आज रात यहीं ठहर जाइए। एक रात का कितना होगा? सिर्फ 10 आने। आई। यहाँ आधे दाम में ठहर सकते हैं। ओह सच में? हाँ, जरूर। क्या कर रहे हो? धंधा करना सीख लो। ग्राहक छीनने वाले साहब। रोमी सिपाही आ रहे हैं। सारा कैसे ऑगस्टस की आज्ञा के अनुसार सबको महान रोम साम्राज्य को घर भरना होगा। जी, 1 चांदी का शेकल मंदिर के लिए और 2 कैसर के लिए। और अपने घर के लोगों के लिए भी कर भरो। और तुम? मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। वो देखो, वो लोग वहां छुपे हैं। लेकर आओ। मेरे पास बस यही है, मुझे अपने परिवार को भी संभालना है। तो अपनी जमीन बेच दो। कुछ मत छोड़ना, सब कुछ
बस इतना ही। मेरी बेटी बीमार है, इसके पास हो जाए, ढूंढो सबक, चलो इसे लेकर जाओ। अल्लाह मेरे पास बस इतना ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लड़की को ले लो। नहीं नहीं, कृपा करके मेरे बेटी को छोड़ दीजिए। मैं बस एक बूढ़ा गरीब आदमी हूँ, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। मसीहा, हम बस है कीजिए। कोई मसीहा नहीं जो तुम्हें बचा सके। चलो आ जाओ इमानुएल। आ जाओ इमानुएल। और रायन मेरी बेटी, अपने अभागे पिता को माफ कर देना। शारोन, हे प्रभु, ये ज्यादा देर तक सह नहीं पाएगी। क्या किराए पर कोई कमरा मिल सकता है? वहाँ पर एक सराया है, लेकिन पता नहीं उनके पास खाली कपड़े हैं या नहीं। धन्यवाद मरियम, यहीं पर रुको।
सुनिए, मुझे एक कमरा चाहिए। माफ करो, कोई कमरा नहीं, आप वहां निकलो। माफ करना, क्या आपके पास कोई कमरा है? अभी तुमने बहुत देर कर दी, बस एक कमरा, हमारी मदद कीजिए। मैंने कहा ना, हमारे पास कोई कमरा नहीं है। क्या कर रही हो? जल्दी। श्रीमान, क्या चाहिए? आज रात के लिए किराए पर कोई कमरा मिल सकता है? क्या ये तुम्हें सराया दिखाई देता है? रुकिए रुकिए रुकिए। श्रीमान सुनिए, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। मैं कुछ नहीं कर सकता। कृपया कहा ना माफ करो। हमारी मदद कीजिए। हटो मेरे रास्ते से। सुनिए तो, क्या आपके पास कोई कमरा है? इस समय कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। कृपया दरवाजा खोलिए। हमारी मदद कीजिए। सुनिए, मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। मालिक, बताया ना, मेरे पास कोई कमरा नहीं है। मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरी पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। निकल जाओ यहाँ से, ये दरवाजा बंद है। मत कीजिए, सुनिए, नाली के कीड़े, निकल यहाँ से। कृपया हमारी मदद कीजिए। सराय के पीछे एक भेड़शाला है, वहां जा सकते हो। इस बालक के लिए खूब जगह नहीं है। फिलिपुस, यूहन्ना, तुम्हारा गांव का सफर कैसा रहा? दादाजी, बाजार में बहुत लोग थे, बड़े बड़े फल थे, बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे। अच्छा। हाँ, यूहन्ना मुझे फिर ले जाने वाला है। बहुत बढ़िया यूहन्ना। यूहन्ना, क्या हम में से बहुत बदबू आती है? हम तो पेड़ों के बीच में ही जीते हैं, फिर बदबू तो आएगी ना। कोई बात नहीं फिलिपुस। एक गडरिया था, बिल्कुल तुम्हारी तरह फिलिपुस। वो एक छोटा गडरिया था जो शेर
और भालू से लड़ने जितना काफी बहादुर था। वो बहादुर गडरिया कौन था? वो राजा दाऊद था। दादाजी, इसका मतलब राजा दाऊद से भी गोबर की बदबू आती होगी ना? हाँ, बिल्कुल। पर दाऊद से परमेश्वर प्यार करता था। वो मुझसे भी प्यार करता है। हाँ, सही है, सही है। परमेश्वर हमारे लिए मसीहा भेजेगा। मसीहा? वाह, आज रात आसमान में बहुत सारे तारे हैं। दादाजी, मसीहा का तारा बहुत चमकदार होगा ना? सही कहा, तुम बहुत होशियार हो। मुझे नींद आ रही है। मसीह प्रभु और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वे प्रसन्न हैं शांति। विश्वास नहीं हो रहा। चलो जाकर बालक को देखते हैं। मसीहा, तुम सच में आ गए। दादाजी, ये लीजिए आपकी छड़ी। चलो चलते हैं। बस थोड़ा सा और। अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करने वाला यीशु, ये उसका नाम होगा।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में मसीहा को देख सकूंगा। बालक का नाम यीशु है। कितना सुंदर नाम है। मेरे भाई का नाम यूहन्ना शाई है। मैं फिलिपुस शाई हूँ और हम गडरिये हैं। शैलोम फिलिपुस। पालक जन्मा नहीं, मसीहा। With the kings of Orient bearing gifts with tables of feeling mountain, following on the star. Born of kings of Bethlehem, gifts we bring to carry again. King for every city, never on the star. सबसे महान
जो जन्मा नम्र चरनी में, राजाओं के राजा के लिए सोना। पवित्र याजक के लिए ये दो बाण। जगत के पापों के लिए दिए जाने वाले तेरे बलिदान के सम्मान में मैं ये कंदरस चढ़ाता हूं। हे यीशु, मसीहा, हमारे गांव में ऐसा चमत्कार। क्या वो सच में मसीहा है? आपने कन्या को तारा नहीं देखा? उस तारे की रोशनी सच में यही पर चमकी थी। मसीहा हमारे गांव में जन्मा है। अब मैं सबसे ज्यादा आनंदित स्त्री हूँ। दादी माँ, इतना सुंदर है। इतना लंबा समय तारे का पीछा करके आखिरकार हमने मसीहा को देख ही लिया। हम कितने मूर्ख थे कि उसे महल में ढूंढने गए। हमने कभी नहीं सोचा कि वो एक भेड़शाला में जन्मेगा। सही यीशु, ये मेमना आपके लिए। लगता है यीशु को फिलिपुस का मेमना पसंद आया। दादाजी कहते हैं कि मसीहा परमेश्वर का मेमना है। क्या वो छोटा बच्चा? हाँ, ये वो मेमना है जो हमारे पापों के लिए मरेगा। मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। सब मुझसे नफरत करते हैं, मैं जानता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु सच में आपसे प्यार करता है। वो कितना छोटा सा है, कितना सुंदर है सच में। आशीष जी, मेरा दम घुट रहा तुम सब मेरे भेड़शाला के सामने क्या कर रहे हो? मालिक, ये मसीहा है। क्या मसीहा? जी हाँ। ओह, मसीहा। ओह, लेकिन कैसे? हमारे गांव बैतलहम में, मेरी भेड़शाला में। अरे मैं नहीं, वो बालक है। कल रात जो आया था, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। रुको, एस्टर, ये लड़की कहाँ गई? एस्टर! जी मालिक। तुम क्या कर रही हो? जल्दी जाओ, सबसे बेहतरीन कमरा तैयार करो। लेकिन मालिक, अभी तो कोई कमरा खाली नहीं है। तो ये मेरा कमरा दे दो। जी
वो अभी भी सोया है। सही कहा तुमने, वो अभी भी सोया है। यीशु भी भेड़शाला में जन्मा, जिसमें से गोबर की बदबू आती है। चाहे हम सब गंदे और भद्दे क्यों ना हो, यीशु हमारे पास आया है। और यहीं पर आज की शाम को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।